हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट टर्म दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क पे। जैसा कि प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि हीट एंड वर्क है क्या। हीट एंड वर्क आर द टू वेज टू ट्रांसफर द एनर्जी। हीट और वर्क जो है वो क्या है, एनर्जी ट्रांसफर करने के टू वे हैं। बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि वर्क की यूनिट भी हम जूल यूज करते हैं और एनर्जी की यूनिट भी हम क्या यूज करते हैं, जूल यूज करते हैं। मीन्स हीट इज वर्क, वर्क इज हीट। दैट इज हीट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वर्क एंड वर्क कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू हीट। मीन्स हीट और वर्क जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब अगर बात करते हैं स्टूडेंट कुछ अदर एग्जांपल्स की जिसमें एनर्जी जो है वो क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है किसी दूसरी फॉर्म में। फर्स्टली एक सेल और बैटरी जो सर्किट में यूज किए जाते हैं उसमें एनर्जी स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। जब उन सेल और बैटरी की हेल्प से किसी सर्किट में करंट फ्लो करवाया जाता है तो मीन्स वहां प्रोड्यूस होता है क्या, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। अब उस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो कंडक्टर में करंट चल रहा है उसके साइड बाई अगर हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक नीडल को प्लेस कर देते हैं तो मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्शन शो करती है। मींस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट। और ऐसे ही अगर बात करते हैं स्टूडेंट दो मैग्नेट्स को या दो इलेक्ट्रिक चार्ज को एक दूसरे के पास लेके आते हैं या एक दूसरे से दूर लेके जाते हैं तो हम वहां उनकी अट्रैक्शन या रिपल्सन के अगेंस्ट या उसके फेवर में क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं। इन सभी एग्जांपल्स में स्टूडेंट अगर बात करें तो एक चीज कॉमन है जो क्या रहती है, सेम रहती है, दैट इज एनर्जी। इन सभी प्रोसेस में स्टूडेंट जो एनर्जी है वो क्या रहती है, सेम रहती है, बट उसका मोड जो है वो चेंज हो रहा है। एनर्जी क्या रहती है, रिमेन सेम, रिमेन सेम इन ऑल इफेक्ट्स। सभी इफेक्ट्स में ये एनर्जी जो क्या रहती है, सेम रहती है। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही बात करते हैं। तो बात करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जिसमें हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया जिसमें हम कोई गैस काउंट करते हैं और उसकी इंटरनल एनर्जी काउंट कर लेते हैं UI। अब इस सिस्टम को हम स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो है सप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं। मीन्स हमने इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रोवाइड कर दी। इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को ये यूटिलाइज होती है दो तरीके से। फर्स्ट वन टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में इस हीट एनर्जी का कुछ पार्ट जो है यूटिलाइज हो जाता है। सेकेंड वन टू डू सम वर्क दैट इज DW इन फॉर्म ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। मीन्स जो हमने ये हीट सप्लाई की है उसकी वजह से इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाता है। हम काउंट कर लेते हैं सिस्टम की फाइनल एनर्जी बनती है U फाइनल, ठीक है। और ये पिस्टन जो है जैसे हीटअप किया तो ये पिस्टन जो अपवार्ड शिफ्ट होता है। मीन्स इस सिस्टम में एक्सपेंशन होती है और एक्सपेंशन के लिए जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुई वो हमने काउंट कर ली DW। तो मीन्स जब एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम हीट सप्लाई करते हैं तो वो सिस्टम अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। वो किसी फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में चला जाता है और उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है और जो हीट सप्लाई की है उसकी कुछ फ्रैक्शन जो है वो वर्क डन की फॉर्म में यूटिलाइज हो जाती है। तो मीन्स स्टूडेंट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ कहता है कि जो DQ जो हीट सप्लाई आपने सिस्टम को की है वो यूटिलाइज हो गई टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड टू डू सम प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। तो फाइनली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि द हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ change in the internal energy of the system
एंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म हो जाती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वेयर dq is the small amount of heat, small amount of heat supplied to the thermodynamic system, and du is the change in internal energy, change in internal energy of system, and dw is the small amount of work done। मीन्स अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बाय डेफिनेशन अगर बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एनर्जी supplied to a system is used partially to increase the internal energy of the system, कि जो एनर्जी हम सिस्टम को सप्लाई करते हैं उसकी कुछ फ्रैक्शन, उसका कुछ पार्ट जो है वो यूटिलाइज हो जाता है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड रेस्ट ऑफ पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी होगा वो यूटिलाइज हो जाएगा इन डूइंग द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब अगर मोर एग्जैक्टली अगर बात करते हैं स्टूडेंट, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी डिफरेंशियल फॉर्म जो है इस पैटर्न में नहीं लिखी जाती। ये स्टूडेंट्स जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जनरली हम उसकी डिफरेंशियल फॉर्म जो है ये यूज करते हैं, बट मोर एग्जैक्टली अगर बात करते हैं तो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म जो होगी डी क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डी डब्ल्यू। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि डेल यू जो है स्टूडेंट्स वो स्टेट फंक्शन है और डी क्यू और डी डब्ल्यू जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। मीन्स डेल यू यूज करने का लॉजिक क्या है स्टूडेंट्स? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, मीन्स इट्स चेंज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ बाय विच द सिस्टम चेंजेस इट्स स्टेट। मीन्स इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि सिस्टम अपनी स्टेट को कैसे चेंज कर रहा है। ये डिपेंड करता है किस पर, कि सिस्टम इनिशियली किस स्टेट में था और फाइनली किस स्टेट में है। तो दैट्स वाई हम यहाँ यूज करते हैं डेल। बट इन केस ऑफ हीट सप्लाइड एंड वर्क डन मीन्स डी क्यू और डी डब्ल्यू, दीज आर नॉट स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। मीन्स द चेंज इन देयर वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन द पाथ आल्सो। जो हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को और जो सिस्टम में वर्क डन हो रहा है वो पाथ पर भी डिपेंड करता है। मीन्स एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी स्टेट को किस तरीके से चेंज कर रहा है उसका भी रोल जो है इनकी वेरिएशन में काउंट होता है। तो इसलिए हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? डी क्यू और डी डब्ल्यू यूज करते हैं। लास्टली स्टूडेंट्स जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसमें कुछ साइन कन्वेंशंस यूज की जाती हैं। अगर फर्स्ट साइन कन्वेंशन की अगर बात करें, व्हेन हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, जब हम सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो जो डी क्यू है वो काउंट किया जाएगा पॉजिटिव, अदरवाइज इट इज टेकन एज नेगेटिव। मीन्स अगर सिस्टम से हीट को ड्रा किया जाए, बाहर निकाला जाए तो डी क्यू को काउंट करेंगे नेगेटिव। देन सेकंड साइन कन्वेंशन, व्हेन अ गैस एक्सपेंड मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम। सेकंड पॉइंट में क्या काउंट किया कि जब एक गैस जो है एक्सपेंड होती है तो मीन्स वर्क किया जाता है गैस के द्वारा, तो उस केस में डी डब्ल्यू को हम काउंट करेंगे पॉजिटिव, अदरवाइज इट इज काउंटेड एज नेगेटिव। मीन्स एक्सपेंशन में आपका वर्क डन काउंट होगा पॉजिटिव और कंप्रेशन में आपका वर्क डन काउंट होगा नेगेटिव। एंड लास्ट वन, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज, अगर एक सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है मीन्स उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो दैट्स वाई उस केस में हम इंटरनल एनर्जी को काउंट करेंगे पॉजिटिव। अदरवाइज अगर सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होता है मीन्स टेम्परेचर में फॉलिंग होती है, तो दैट मीन्स सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो वहां डेल यू को काउंट किया जाएगा नेगेटिव। दैट्स ऑल।